गांव में सख्त सर्दी पड़ रही थी। हर घर धुएं और धुंध में लिपटा हुआ था। उसी गांव के एक कच्चे मकान में अकबर, उसकी बीवी जैनब, बेटी आयशा और बेटा बिलाल रहते थे। दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो रहा था कि बाजार तक जाना मुश्किल था, और अगर बाजार तक चले भी जाते तो दुकानें बंद थीं। घर में आटा, दाल सब कम होते जा रहे थे, और यहाँ तक कि सब्जियां तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थीं। जैनब इसी वजह से परेशान होकर खुद से कहने लगी, आज क्या पकाऊं, कुछ सूझता ही नहीं। उधर कमरे में आयशा और बिलाल कंबल ओढ़कर बैठे थे। दोनों भूख से बेचैन थे। तभी आयशा ने जोर से आवाज लगाई, अम्मी, कुछ खाने के लिए जल्दी से बना दें। आप तो जानती हैं सर्दी में भूख दोगुनी लगती है। अब जैनब बेचारी मुसलसल सोचने के बाद चूल्हे के पास बैठी खुद से कहने लगी, ऐसा करती हूँ जो है उसी से ही कुछ जुगाड़ बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दी हो या मुश्किल, घर वालों को भूखा तो नहीं ना रहने दे सकती। इतने में जैनब की पड़ोसन उसके घर आई और कहने लगी, जैनब, मैं तो कहती हूँ सर्दी में जुगाड़ बरसों का सहारा होता है, इसलिए जो चीजें बची हैं उसी से ही मजे का कुछ खाने के लिए बना लो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। मट्टी का चूल्हा भी कमजोर टांगों की तरह कांप रहा था, क्योंकि उसमें दरारें आ चुकी थीं और लकड़ियां भी पूरी रात गीली रही थीं, जिसकी वजह से आग जलाना मुश्किल हो रहा था। और इतने में चूल्हा बंद हो गया। पड़ोसन के जाने के बाद जैनब ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, मगर चूल्हा ना जला, क्योंकि लकड़ियां गीली थीं। इसी वजह से बावर्ची खाने में धुआं ही धुआं हो गया, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अकबर को जब ये पता चला तो उसने अपने घर के बाहर से छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर फूंके मार मार कर चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगा। बिला आखिर चूल्हा दहक ही गया। अब जैनब ने लकड़ियों की बचत करते हुए अलग अलग रोटी और सालन पकाने की बजाय कल की बची हुई दाल के अंदर आटा और कुछ मसाले शामिल करके उन्हें अच्छे से गूंद लिया। अब जैनब ने जो आटा, मसाले और दाल डालकर गूंदा था, उससे वो गर्मा गर्म तवे के ऊपर पराठे पकाने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, और ऐसी खुशबू थी जो पहले कभी किसी ने सूंघी ना हो। गर्मा गर्म दाल के पराठों की खुशबू जब बच्चों की नाक तक पहुंची तो वो एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे। आयशा बोली, बिलाल, मुझे लगता है अम्मी कुछ बहुत ही मज़े का बना रही हैं, क्योंकि खुशबू बहुत लजीज है। तो बिलाल भी कहने लगा, हाँ आयशा, ऐसा ही है। मेरे से तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अम्मी कब लेके आएंगे खाने के लिए। जब दाल के पराठे पककर तैयार हो गए तो जैनब ने सबसे पहले बच्चों की प्लेट भरी। गरम भाप ने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। आयशा ने पहला ही लुकमा लिया और आंखें खोलकर बोलने लगी, अम्मी, वाह, ये तो मज़ेदार हैं, इतने लजीज के क्या बताऊं। सर्दी चाहे कितनी ही सख्त थी, लेकिन इस जुगाड़ू खाने ने पूरे घर में गर्मी वाला माहौल बना दिया। सब हंसते, बातें करते और खाना खाने लगे, जैसे मोहब्बत ने सर्दी पिघला दी हो। खाना खाने के बाद बच्चे तो सो गए, लेकिन रात को तेज हवा ने खिड़की हिलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जैनब डर गई कि चूल्हे की आग बुझ गई तो सुबह क्या होगा। तभी अकबर बोला, आज की सर्दी खतरनाक है, ऐसा करते हैं चूल्हे को ऊपर से ढांप देते हैं। बस फिर वो जल्दी से गई और उसने वहां जाकर अपने मट्टी के चूल्हे को ईंटों से ढांप दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि सुबह भी चूल्हे में गर्माइश बाकी रहे। ये आग ही हमारा सहारा है, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। जब सुबह हुई तो हल्की सी धूप निकली हुई थी। जैनब जल्दी से चूल्हे के पास आई और उसने देखा तो चूल्हा अभी भी हल्का सा जल रहा था, जिसे देखकर वो खुश हो गई और कहने लगी, बस आज भी जुगाड़ ही काम आ गया। कुछ देर के बाद उसकी पड़ोसनें जैनब के घर आईं और कहने लगी, जैनब,
कल तुम्हारे घर से बहुत ही लजीज किस्म की खुशबू आ रही थी। हमें भी बताओ कल तुमने ऐसा क्या बनाया था। तो ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने दाल के पराठों की सारी तरकीब बता दी और कहा, बस जुगाड़ ही है जो सर्दियों में असल खाना होता है। अब ज़ैनब के घर वालों ने हर रात दाल के पराठे खाने शुरू कर दिए। अकबर कहता, ज़ैनब तुमने साबित कर दिया कि कमी नहीं सोच का जुगाड़ घर को गर्म रखता है, और यूं सर्दियों की सख्ती में भी घर मोहब्बत से चमक उठा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मुश्किल वक्त में जुगाड़ ही सबसे बड़ा हुनर होता है।